हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भागलपुर के नंबर 1 स्टडी चैनल रवीश यस अड्डा पर। मैं हूं रवीश कुमार और आपके लिए बता दूं कि डेली प्रैक्टिस सेट मैं लाता हूं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का, इसीलिए मेरे डेली का प्रैक्टिस सेट में आप लोग बने रहें। इसके पहले भी मैंने जो है कि कई वीडियो जो है कि अपलोड किया है, वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा। आप भी निरंतर अभ्यास करते रहें, आपका तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। चलिए इन्हीं के साथ हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है, आपको देख के बाद पता चल जाएगा, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग जो है बने रहिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो चुनाव आयुक्त को जो है कि कैसे हटाया जाएगा। राज्य के राज्यपाल, राज्य के विधान, और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ जो विश्लेषण सहित आपको बताया जाएगा, जो भी रिलेटेड होगा उनसे बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला है आपका राज्य के राज्यपाल, राज्य के विधानसभा, और तीसरा है जो आपका है कि ये जो हो गया आपका अध्यादेश मुख्यमंत्री के द्वारा करने का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो आपका राइट तो उत्तर हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बता दें आपको कि राज्य में जो पंचायत का चुनाव का संचालन जो भी करता है वो जो है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा करता है। तो कहता है कि राज्यपाल जो है कि उनका को उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की प्रक्रिया को हटाने का प्रबंध करता है। तो यहाँ पे जो है कि राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर कि आपका यूरोप के किस जो है कि प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी जो है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। यूरोप के किस वैज्ञानिक ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। आपको देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से जो है कि आपका देखिए ये कोपरनिकस है, केपलर है, गैलीलियो है। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए ये वास्तव में जो है कि ये यूरोपीय देश का जो है कि पोलैंड का जो निवासी था, तो वो जो था कि कोपरनिकस के द्वारा जो है कि सूर्य जो है ना केंद्र का जो कि एक अवधारणा दिया था, वो कोपरनिकस ने ही दिया था। तो केपलर ने ग्रहों का गति का खोज किसने किया था, तो केपलर हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य अगर केंद्र मानता है वो कोपरनिकस आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है। तो बहने की दिशा ये देखिए, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बहने की दिशा जो हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि ये उत्तर से पश्चिम की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उत्तर से पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो आपको बता दें जैसे कि वो याद होगा आपको, जैसे कि 5 डिग्री से 30 डिग्री तक, 5 डिग्री से कहाँ तक, 5 से 30 डिग्री तक जो है कि आपका जो भूमध्य रेखा जो है वायुदाब कटिबंध का जो होता है, तो उनको जो है उन वाली हवाओं को व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। इन्हें भी आप याद रखिएगा। और कहता है कि उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व दिशाओं में चलती भी है। तो यहाँ आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का जो है आपका, चौथा में ये कह रहा है सर, चौथा में कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में जो है कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा एक जिले जो है में सिंदूर की फैक्ट्री पाया जाता है। तो वो आपका हो जाएगा सिंदूर के राइट उत्तर हो जाएगा। इनका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये जो है कि लखीसराय। ये क्या हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रांस में पेरिस का कम्यून की स्थापना जो है कब हुआ था। तो फ्रांस में कम्यून का स्थापना जो आपको बता दें ये हुआ था आपका 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में हुआ था। अब चले यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जान भी लें यहाँ पर कि 1871 में मजदूरों का संघ जो था, जिसे पेरिस कम्यून के नाम से भी जाना था, ये मजदूरों का संघ था। क्या था ये, मजदूरों का संघ था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक जान के हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है। तो ये आपका चंबल है, कोसी है, दामोदर है, ये भाखड़ा है। तो इनको आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा कि नदी के बारे में पढ़ के आपको जाना ही जाना है, नदी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका, इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा गांधी सागर जो है कि बांध जो है आपका हो जाएगा चंबल नदी में। किस में हो जाएगा, चंबल, कहाँ गया भाई, हाँ चंबल नदी में। चंबल परियोजना जो है कि ये करता है। दामोदर घाटी परियोजना तो आपको सबको पता है, ये कहाँ है, झारखंड में है। भोखरा नंगल परियोजना जो है ये आपका हो गया कोसी परियोजना, तो पता ही है कि यहीं पे है। और आगे बढ़ें जब हम लोग, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में।
अब बेंगलुरु में तो पता ही है आपको क्या है, बेंगलुरु के बारे में भी जो है कि आप जो है कि याद कर लीजिएगा। अब है भारत में जो है कि रथ मंदिरों, भारत में रथ मंदिरों का निर्माता कौन था? तो 8 का हो जाएगा नरसिंह जो है, सॉरी ये नहीं होगा, 8 का हो जाएगा आपका जो है कि राइट उत्तर हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका कि पल्लव, पल्लव जो है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, आपको याद रखना है। अब चलिए, नरसिंह वर्धम जो है कि 7वीं सदी में कांचीपुरम का रथ मंदिर का जो है कि काट कर उसमें बनाया था। धर्म रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, ये जितना भी है, द्रौपदी रथ, इन्हें जो है पंच रथ क्या कहते हैं इसको, पंच रथ मंदिर भी कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश लोगों ने पहले जो है कि स्थानीय मौन पर आधारित गणना किया? तो किस लोगों ने किया? कहता है किस देश के लोगों ने पहले जो है कि स्थानीय मौन पर जो है आधारित जो है गणना किया? तो ऐसा कौन सा देश है? तो आपको बताना है, ये ऐसा चीन ही था जो कि पहले जो है कि आधारित गणना माना। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये जो है कि किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 में तो कहा गया है। अब देखिए एग्जाम में बार बार पूछता है, 75 में कहा गया, 1 में कहा गया है कि 2 में कहा गया है कि 3 में कहा गया है, ये आपको जानना जरूरी है। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि सलाह पर जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि गंगा की सहायक नदी जो है, गंगा की सहायक नदी जो है कि जो नीचे वर्णित है, उत्तर की ओर कौन प्रभावित होता है? तो आपको बता दें कि ऐसा 2 ही नदी है जो उत्तर की ओर क्या होता है, प्रभावित होता है। वो कौन कौन सा है आपका? देखिए यहाँ पे उत्तर की ओर प्रभावित होने वाला देख लेते हैं हम लोग, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए घाघरा, गंडक जो है, गोमती, कोसी बाईं ओर से आता है, और ये जो है प्रभावित होने वाला गंगा की सहायक नदियां भी है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर यहाँ पर जो है कि उत्तर की ओर जो है कौन होगा? तो उत्तर की ओर आपका देखिए एक ही है सोन, जो अमरकंटक से निकलता है। कहाँ निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर का। 12 नंबर में ये कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र किसे पत्र लिख कर दे सकता है? तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका जो है कि राष्ट्रपति को दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनका क्या करता है, नियुक्ति करता है, इसीलिए दे सकता है। अब चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े, जो इनका उल्लेख जो है सर्वोच्च न्यायालय का, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है अनुच्छेद जो है कि 124 में है। इनको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़े हम लोग। 13 नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सूर्योदय जो है, निम्नलिखित में सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होता है? तो सूर्योदय जो सबसे पहले होगा आपका हांगकांग, टोक्यो, नई दिल्ली। तो आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जापान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जापान। जापान की राजधानी कहाँ होता है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ? टोक्यो। अब देखिए जापान की राजधानी टोक्यो, जापान को सूर्योदय का देश भी कहता है। उसका पुराना नाम जो है निप्पन है। क्या है? पुराना नाम निप्पन है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग हंस जो है कि दमयंती जो है चित्रकार कौन थे? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर जो है आपका है कि राजा रवि वर्मा। कौन हो जाएगा? राजा रवि वर्मा राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आया, तो उन्हें 1913 में जो है 1913 में साहित्य के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़े हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की आयुक्ति के पद से हटाया जा सकता है। तो 15 का राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। अब देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये देखिए कहीं ऑप्शन ये नहीं है, लेकिन ये जो इसका नियुक्ति करता है कि राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है तो इसका मतलब है राष्ट्रपति अगर नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति ही हटाएगा। तो निश्चित आंसर से इसमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में किन राज्य में वहाँ व्यवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं? सही मिलान कीजिए। अब देखिए न्यूक्लियर जो है कि इसको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे गुजरात, उत्तर प्रदेश में क्या है? कुंडकुलम। कहाँ है भाई? कुंडकुलम जो है कि तमिलनाडु का है। ये पहले मिला दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे काकापाड़ जो है आपका कैगा। कैगा देखिए क से कैगा, क से कर्नाटक हो गया। ये तो मिल गया आपका गुजरात का जो है आपका, ये हो जाएगा काकड़पाड़ा, और उत्तर प्रदेश का नरोड़ा हो गया। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा। बता रहे हैं कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 17 नंबर का। 17 नंबर का ये क्वेश्चन कह रहा है
देखिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक जो निवेश विकास बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आपका देखिए आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये जो है कि आईआईबी के अंतर्गत आता है, जिसमें से कहा गया है कि इनका स्थापना 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में है। और कब हुआ था? 1971 में स्थापना हुआ था। इन्हें भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1857 से लेकर 59 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका राइट उत्तर हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, और एम जो है ये क्या कहते हैं, एंगल्स हो जाएगा। तो देखिए कार्ल मार्क्स लिखित द्वारा जो पुस्तक में शामिल किया गया था वो सिपाही विद्रोह था। क्या था? ब्रिटिश ने कहा था, ये देखिए सिपाही विद्रोह लिख दिए हैं, ये आपका हो जाएगा सिपाही विद्रोह। तो आपको याद रखना है, उसके द्वारा कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि लिखा गया था। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइका नृत्य जो है कि नृत्य से संबंधित बहुत क्वेश्चन आता है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पाइका नृत्य के बारे में बता दें, ये एक मार्शल आर्ट के तहत जो है उड़ीसा का मयूरभंज जनजातीय का है। कहाँ का है? उड़ीसा का मयूरभंज जो है कि जाता है। तो कहता है कि झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है। तो याद रखिएगा कि साथ में जो है झारखंड भी, कहाँ पर? झारखंड भी करता है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के लेखक में कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो 21 का राइट उत्तर आपका हो जाएगा कि ये जो है कि समाहर्ता के लिए होता है। 22 नंबर अब आपका एक, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? अब सही मेल नहीं है तो ये खुद मिलान हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कि ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। अब देखिए इसका कब किया गया था? ज्योतिबा फुले ने तो महाराष्ट्र में, और याद रखिएगा महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया था। ये आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। कब किया था? 1873 में किया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के बारे में आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो संविधान के बारे में यह कह रहा है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो धन मनी बिल को बताएं कि मनी बिल का ट्रिक है कि देखिए एम हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, मिटा देने के बाद क्या होगा? एक हो जाएगा, उस पर क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए, तो 110 हो जाएगा। तो 110 जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये मनी बिल हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, इकाई जो है संतुलन बजट का तात्पर्य क्या है? 2 रुपये से कम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। अब देखिए कुंवर सिंह, ये मिलान करने के लिए बहुत आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत में आप देखिए यहाँ पर कुंवर सिंह जो है कि बिहार से है, लक्ष्मीबाई झांसी से है, नाना साहेब अवध से है, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से है। तो आपको बता दें कि 1857 का जो मतलब हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो जो था कि कानपुर से जो है कि नाना साहेब ने किया था। कानपुर से नाना साहेब ने किया था, लेकिन यहाँ कानपुर नहीं देकर यहाँ क्या होना चाहिए? कानपुर। तो कानपुर तो यहाँ है नहीं। अब ये देखिए कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी ठीक है, कुंवर सिंह जो है बिहार से ठीक है, मौलवी ये भी ठीक है, लेकिन एक ही नाना साहेब था कानपुर से। तो और कहा जाता है कि लखनऊ से जो है कि बेगम हजरत जो है महल, वो कहाँ से थे? लखनऊ से थे। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? तो आपका स्वामी विवेकानंद का सत्यार्थ प्रकाश, हम सबको पता है कि ये पुस्तक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश का है। तो यहाँ पर आपका जो है स्वामी विवेकानंद का राइट उत्तर हो जाएगा। और वेदों की ओर लौटो, इस किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितनी सदस्य होता है? तो 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो का जो है कि प्रकाशित कहाँ हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि बी नंबर हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, 30 में कह रहा है कि वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? सबको पता है कि 1498 में किया था। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर का पिता का नाम आपको बता दें, ये जो हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। क्या हो जाएगा? दीनानाथ मंगेशकर। आगे बढ़े हम लोग, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका
कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद और विधानसभाओं के सदस्य। तो पहले जान लीजिए राइट उत्तर इसका होगा क्या। ये जो होगा संसद के दोनों सदस्य होता है, इसमें जो विधानसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय 1916 में हुआ था, सबको पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी के था? तो उत्तराधिकारी आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आराम शाह। क्या हो जाएगा? आराम शाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका क्वेश्चन कि यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका कंठ के द्वारा। अगर कंठ नहीं रहेगा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय जीव है? कहते हैं ओ कोशिकीय जीव है। तो कौन सा है? तो आपका देखिए निम्नलिखित में कहता है कौन ओशिकीय जीव है, तो आपका राइट पहले उत्तर जान लीजिए, इनका हो जाएगा विषाणु। क्या है? कहता है ओ कोशिकीय है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। कहता है कि जब उपयुक्त आवृत्ति में प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले इनका हम लोग जान लेते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी में आप लोग याद रखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो है आपका कि नोवलिज्म हो जाएगा, एक पीड़ाहारी यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर, और कहता है कि चाल दोगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कहता है कि देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जब इस फॉर्मूला पे बना लीजिएगा तो आपका राइट उत्तर बन जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगा, चूँकि 1/2 और गुना में जो 2 था कट जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं और कहता है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है? तो 66 का राइट उत्तर आपका हो जाएगा ns2π। क्या हो जाएगा? ns2π हो जाएगा। कहता है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोलाबिन है? तो आपको याद रखना होगा किस विटामिन का है, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। विटामिन बी का जो है कि साइनो जो है साइनोकोबालमिन है। अब चलिए आगे है आपका रक्त को थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो 69 का आपका हो जाएगा रक्त का थक्का जमने के लिए, तो के है, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। विद्युत का कुचालक है, तो कुचालक के बारे में सबको पता है। अब भारी जल का अनुभार क्या होता है? भारी जल का अनुभार D2O होता है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। चलिए कोशिका के सिद्धांत का जो है कि अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये था सी नंबर। स्लाइडन एंड स्वॉन जो है कोशिका का 1665 में हुआ था, इनको भी याद रखिएगा आप लोग। अब आगे है आपका कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक कौन है बताइए? अब देखिए टेरिलिन की स्टार्च 74 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। स्टार्च जो है ना ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, तो ये आपका राइट स्टार्च हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन एड्स के बारे में तो पता ही है। अब आ गया मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन आपको तो क्लास में डेली होबे करता है। चलिए इन्हीं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप जो है कि वीडियो को पूरा देखिए और जो है कि अपना तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको अगले दिन।